जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। सरयू कौन है? हृदय में जो उदार नीतियां हैं, उदार विचार है, उदार व्यवहार है, ये सरयू है। ये है सरयू की महिमा। श्री राम की जन्मभूमि का स्पर्श कर अयोध्या धन्य हो जाती है। महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास महाराज ने इस बार अयोध्यापुरी और सरयू दोनों के महत्व को बताया है। इसे आप आज के एपिसोड में सुनेंगे। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत तहाँ तीरथ। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। गूंगापन यानी डम्बनेस। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भक्तों की भीड़ बनी हुई है। भगवान की पावन जन्मभूमि के दर्शन के लिए हर दिन करीब 1 लाख लोग अयोध्या आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय ने बताया कि 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से करीब 1.5 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। भगवान राम की महिमा को स्वयं माता पार्वती भगवान शिव से सुनती हैं। महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास महाराज जी ने भी ये कथा बताई है। गरुड़ जी भी जब गए हैं तो जब अपने पत्नी के साथ भगवान शंकर जा रहे थे, तो भगवान शंकर जब जा रहे थे तो उन्होंने शंका जब व्यक्त किया तो एक ही शब्द उत्पन्न करते हैं कि खग जाते खगही के भाषा आताते उमा गुप्त करी रखा। पार्वती पूछती है क्या कि खग के भाषा खग जानते हैं, इसलिए उत्तर दिश सुंदर नीला, जहाँ बस काग शून्य सुखीला। उत्तर दिश सुंदर गिरनीला, नीलगिरी पर्वत पर जाइए, वहां पर जाके शंका दीजिए। गरुड़ जी को नीलगिरी पर्वत पर ज्यादा पड़ा। वहां पर बिंद बिंद विहंग बहु आए, सुने राम के चरित सुआए, कथा करें सोई चाहा, ताय समय आयो खगना। आवत देख सकल खग राजा, हर से बायस सहित समाजा, अति आरे खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुआसन लीना। सुंदर आसन पर बैठा, एक नहीं सब प्रकार के विविध पक्षी आए, पशु आए, और वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े भी आए, सर्प भी आए, शेषनाग भी आए। ब्रह्मा विष्णु महेश कथा सुनने जाते थे। और कागभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर सब अपना रूप बदल बदल के, कोई गाय के रूप में जा रहा है, तो कोई बकरी के रूप में, कोई वृक्ष के रूप में, कोई जलचर थलचर नवचर, ये जड़ चेतन जीव जहाना, सभी रूप में जाते थे। जब गरुड़ जी को देखे सब उठ के नमस्कार किया कि आज तो धन्य है कि पक्षी राज हमारे यहाँ आ गए हैं। तो वहाँ पर कागभूषुंडी जी ने एक ही शब्द कहा है कि सार शेष भैंस विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति का जास गुण करहु निरंतर का। हे गरुड़ जी, इनके गुणगान करने योग्य है, इनके अपवाद करने योग्य नहीं है, इनको सम्मान करने योग्य है। जो इनकी जो चरित्र है और गाथा है, उसको जीवन में आलिंगन करना चाहिए, उतारना चाहिए चरित्र को। राम जैसा कोई चरित्र नहीं, जो कि अवधपुरी पावन सरयू के किनारे पर भगवान के प्रादुर्भाव हुआ। और वो सरयू धारा सभी के अंतरिक्ष में जो है विद्यमान है। वो सरयू कौन है? हृदय में जो उदार नीतियां हैं, उदार विचार है, उदार व्यवहार है, ये सरयू है। आज जो ये सरयू में स्नान करता है राम जी के, अवलोकन करता है, उसके मार्ग पर चलता है, उसके लिए जो है और कोई सुलभ नहीं है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत तहाँ तीरथ। जहाँ जहाँ भगवान का नाम होता है वहीं पर अवधपुरी हो जाता है, और जहाँ जहाँ संत रहते वहीं पर तीर्थ बात हो जाता है। ये तो संतों का सुमति स्वरूप है, भागीरथी गंगा है, सुरसरी धाराएं चल रही है। आज हम इससे अलग हो रहे हैं, इसलिए बहुत प्रकार के जो परेशानियां सहना पड़ रहा है। कभी भगवान पर विचार करते हैं भगवान हैं, कभी विचार करेंगे नहीं है, कभी कहेंगे कि भगवान होंगे, कभी कहेंगे नहीं है। तो अनेकों प्रकार के जीव का मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना है। इसलिए राम तो राम है, राम सत्य पराक्रम। इसको जो वाल्मीकि ने भी कहा, को अस्मिन सुपम लोके गुणवान कश्च बीजवान,
धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्य वाक्य विडम्बतम। विड व्रत धारण कले राम जो है मूल रामायण में बताया है कि राम ही जी एक ऐसा है जो कि विड व्रत के राम है, ये वो सनातन। अगर जीव जो है सनातन है तब ये जो जीवन जो आनंद में हो रहा है, ये पृथ्वी सनातन है, ये जलचर थलचर नभचर नाना सब सनातन है। ये अनंत भगवान की सृष्टि है, जो सृष्टि में जीव आनंद ले रहा है। सब जोनियों में 84 लाख जोनियों में कोई वृक्ष बन के, कोई गंगा बन करके, कोई यमुना बन कर करके, कोई जो है सरयू के धारा बंद कर करके सब देवता गण लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं। वृंदावन में तो वृक्ष का ही उपमा बताया है। तो वृंदावन का ना गोविंद विप्र प्रिय, वही राम जी जब प्रादुर्भाव जो है द्वापर युग में कृष्ण बने और आए तो यहाँ के वृक्ष भी बोलने लगा कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। वृंदावन के वृक्ष के मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। इसलिए ये जीव को जो है भगवान के समर्पित होना चाहिए। और सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है, सब मिलकर ही परस्पर प्रीति चलत सुभाग धर्म ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गूंगापन यानी डम्बनेस। ये रोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह रोग को कारक जो है शनि ग्रह मानो गया। शब्द वाहिनी नाड़ी में जब अपान वायु बिगड़ी हुई वायु घुस जावे जो कि बोलवे की शक्ति के लिए नष्ट कर दी। ये रोग प्राय जातक को गर्भ काल में ही है जावे और यह रोग को कारण गर्भिणी स्त्री के अनियमित आहार विहार से अपान वायु बिगड़ जाए और बिगड़ के शब्द वाहिनी नाड़ी को बेकार कर दे, जैसे कि जातक की बोलवे की जो शक्ति है वो नष्ट है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रथम भाव जो है वो स्वास्थ्य को कारक मानो, तो प्रथम भाव से शनि को संबंध हो अथवा प्रथम भाव को स्वामी यानी लग्न को स्वामी दोष स्थान छठे 8वें 12वें भाव में होए तो ऐसा जातक जो है निश्चित रूप से बोलवे की शक्ति से हीन रहे। वैसे ज्योतिष के द्वारा वाणी को विचार जो है वो द्वितीय भाव से किया जाए, अर्थात प्रथम भाव और द्वितीय भाव या द्वितीयेश या लग्नेश, इनसे शनि को संबंध है वे पे ये गूंगेपन को डम्बनेस को योग बन। उदाहरण के लिए मानो मेष लग्न की हमारी कुंडली है, द्वितीय भाव में वृष राशि भई और वृष राशि को शुक्र जो है 11वें भाव में कुंभ राशि पे बैठो हुए हो, वहीं 11वें भाव में कुंभ राशि को शनि बैठो हुए। तो शनि की जो है तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और द्वितीय जो है वो एकादश भाव में शनि के संग की युति है। वैसे ऐसी जातक की अगर कुंडली है तो हमें निश्चित रूप से जो है ये डम्बनेस रोग को लक्षण मिले। ज्योतिष के द्वारा रोग के निदान करने के लिए जैसे कि पूर्व में भी बताया गया हो, बीमारी को जो कारक ग्रह है वह ग्रह की हमको पहले शांति करनी चाहिए, अर्थात वह ग्रह से संबंधित मंत्र को जप करें, वह के पश्चात दवा को सेवन करें। यह तरह से अगर इन कार्यों को करें तो हमारे लिए रोग में एक अच्छे लक्षण दिखाई दें, अर्थात रोग हमारा जो है नष्ट होने की दिशा में हो। आपके लिए बताया जा रोग को कारक शनि है, तो शनि को मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमो।
शनिवार के दिन से या को जप करें 92,000 या की जप की संख्या, अथवा शनि के यंत्र के लिए धारण करें, या फिर शनिवार में पुष्य नक्षत्र हो, शनि पुष्य योग हो। ऐसे योग में समी के वृक्ष की जड़ को लाए के नहीं है, गंगा जल दूध से धो के धूप लगा के पूजा करके वह के लिए धारण करें। या फिर जो है अगर रत्न पहनना हो तो शनि को रत्न है नीलम, ब्लू सफेयर या रत्न के लिए धारण करें। इन उपचारण के करवे के साथ साथ दवा को सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए रोग में लाभ प्राप्त होगा। यही प्रसंग पे आज की यह चर्चा को समापन है। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम। एक राम अवदेश कुमारा, तन्हा कर चरित विदित संसारा। नारी भेरा दुख लयऊ अपारा, भयऊ रो सुर रावनु मारा। एक राम जो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाई जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जागे बल के बोले मुस्काई, तुम है विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभु को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। ताते सुनऊ सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सोहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे नाथ, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना।
ऐसे संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जही हेतु जही सुनी मुनि मिटहि विषाद। अब अपनी मैं बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।